आपके सामने कक्षा 12th विषय रसायन विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 2023-24 है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्लास 12th में आपको एक प्रयास ये करना है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट वाइज हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर हुए उन सबको कलेक्ट करें और उन सबको हल करें। उन सभी का जो एक सारांश निकल के आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये हाफ ईयरली क्वेश्चन पत्र हम हल करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी जिसका व्यंजक है। अगर आपको याद हो तो ये व्यंजक आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन हमने पहले वाले पेपर में भी हल किया था। कोटि ज्ञात करनी है तो ये जो आपको अभिकारक की घात दी है इनको आपको क्या करना है, आपस में ऐड करना है। तो 1/2 प्लस 3/2 कितना आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जिन क्वेश्चनों के आंसर अगर आपको आते हैं तो आप कोशिश करें कमेंट्स के माध्यम से उन क्वेश्चनों के आंसर आप बता सकें। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है। ये अभी मैंने जैसे कल एक पेपर हल करवाया था उसमें भी ये क्वेश्चन था कि जो संक्रमण तत्वों की मुख्य विशेषता होती है कि वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आपका जो स्केडियम है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था केवल +3 होती है, इसके अलावा ये अदर ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित करता। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्केडियम। अगला क्वेश्चन, फ्रेओन 1 2 मतलब फ्रेओन 12 होता है। फ्रेओन 12 का सूत्र क्या होता है? तो आप सभी जानते हो CF2Cl2 CF2Cl2 होता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि आप कहाँ से हो और आपका केमिस्ट्री का पेपर कैसा हुआ है। और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन करें और उसको ज्वाइन करने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का हाफ ईयरली पेपर मुझे सेंड कर दे जिससे उसको यहाँ हल करवाया जा सके। अब देखो कार्बल एमीन अभिक्रिया है वो किसकी अभिक्रिया होती है? केवल प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया होती है। इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? पिक्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखें। जो फिनोल की अभिक्रिया किससे सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं तो पिक्रिक अम्ल बनता है। तो पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? ये बेंजीन, बेंजीन पे O जोड़ दिया तो ये बन गया आपका फिनोल। क्या बन गया? फिनोल बन गया। अब देखो यहाँ पे एक NO2 यहाँ जोड़ा, दूसरा NO2 यहाँ जोड़ा और तीसरा NO2 यहाँ जोड़ा। इसको हम क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल। इसका IUPAC नाम भी आपको आना चाहिए कि काउंटिंग कर लो यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो क्या होता है? फिनोल होता है। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है किसी सेकेराइड, किसी मोनोसेकेराइड शर्करा का उदाहरण दीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है। जितने भी जैसे आपका ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ये सब क्या है? मोनोसेकेराइड है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ग्लूकोज का भी फॉर्मूला C6H12O6 होता है, फ्रैक्टोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 होता है। फॉर्मूला दोनों का सेम है लेकिन नाम अलग है क्योंकि दोनों में क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं दोनों में। तो ये जल्दी से आप कमेंट्स में बताओगे कि ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है और फ्रैक्टोज में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है। वेट करूंगा, लास्ट में इसका आंसर मैं बताऊंगा। इसका अगला क्वेश्चन पूछा है कि एक ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। मतलब सॉलिड है वो तो विलायक होगा और जो गैस होगी वो विलय होगी। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम बात करें तो प्लेडियम द्वारा H2 गैस का अवशोषण, प्लेडियम द्वारा H2 गैस का अवशोषण, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? आपका इसका। अब अगला पूछा है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने
वेग पर प्रभाव डालने वाले कारक लिखिए, कारक का नाम बताना है। तो सीधी बात है कि अगर अभिकारक की सांद्रता ज़्यादा होगी तो अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होगा। दूसरा अभिकारक व उत्पाद की प्रकृति, तीसरा उत्प्रेरक, चौथा तापमान, पांचवा अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। काफी कारक है, मैं ये लिख देता हूँ कि नंबर एक, तो पहला पॉइंट तो आपको याद करना है इसके अंदर कि अभिकारक की सांद्रता, दूसरा अभिकारक एवं उत्पाद की प्रकृति, तीसरा उत्प्रेरक, चौथा तापमान, पांचवा अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया का वेग उतना ज्यादा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो जरूर बताएं। अब देखो अगला क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा है यहाँ पे कि एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवानी है, नाइट्रस अम्ल से। तो देखो बेटा एलिफेटिक के रूप में जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया आपका CH3 CH2OH, एमीन है तो ये एथिल एमीन ले लिया, और इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल का मतलब HNO2 से करवाओगे। तो याद होना चाहिए जब नाइट्रस अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करेंगे तो एल्कोहल बनता है। तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2OH प्लस N2 प्लस H2O, जल का अणु आपको बाहर निकल जाएगा। लेकिन एरोमेटिक में आपको पता है कि अगर एरोमेटिक की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं तो बेंजीन डाई एजोनियम लवण बनता है। क्या बनता है? बेंजीन डाई एजोनियम लवण। तो यहाँ समझते हैं कि ये एरोमेटिक एमीन है, इसकी अभिक्रिया आप किससे कराओगे? नाइट्रस अम्ल से। बेटा नाइट्रस अम्ल का निर्माण किससे होता है? NaNO2 प्लस HCl से होता है। तो जब आप अभिक्रिया कराओगे तो आपका N2Cl ये बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम लवण का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मोललता को परिभाषित कीजिए। हर बार मोलरता का सवाल आ रहा था, इस बार मोललता पूछ ली है। तो देखो क्या होता है इसके लिए कि मोललता, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोललता कहलाती है। अगला है जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन, द्विसंयोजी आयन मतलब +2 है कि चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए जिसका परमाणु क्रमांक 25 हो। देखो परमाणु क्रमांक 25 किसका होता है? मैग्नीज का 25, और +2 कर दिया तो +2 मैग्नीज का चुंबकीय +2 मतलब मैग्नीज +2 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आप ये पाओगे कि उसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5, अर्थात n का मान 5 हो गया। अभी वो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू बराबर √n+2। इसको आप यहाँ n का मान कितना रखोगे? 5 कैलकुलेट करोगे तो म्यू का मान आपका आ जाएगा 5.924 मैग्नेटॉन। फटाफट मैंने जल्दी से बता दिया। अगला SN2 अभिक्रिया की तीव्रता से देगा। SN2 पूछ रहा है, देखो कि SN1 अभिक्रिया वो 3 डिग्री सबसे अधिक देता है, 2 उससे कम, 1 उससे कम, और SN2 में जस्ट उल्टा जो 1 डिग्री होगा वो ज्यादा देगा। तो ये देखो ये तो 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो इसका राइट आंसर ये। निम्न में से कौन सा यौगिक SN2 अभिक्रिया तीव्रता से देगा? तो इसका राइट आंसर आप ये कर लोगे। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि DNA और RNA के मध्य संरचनात्मक व क्रियात्मक अंतर क्या होता है? देखो दो चीजें आपको यहां से समझनी है। अब देखो यहाँ पे बात करें हमने कि DNA और RNA, तो DNA में तो जो शर्करा पाई जाती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है, RNA में राइबोज शर्करा होती है।
तो संरचनात्मक व क्रियात्मक दोनों अंतर बताने हैं। तो पहला बात तो डीएनए में जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है? डी ऑक्सी राइबो शर्करा होती है, और आरएनए के अंदर राइबो शर्करा होती है। इसके अलावा डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक होता है, बाकी तो इन दोनों में सेम होता है। डीएनए में थायमीन पाया जाता है और आरएनए में थायमीन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। ये तो गई इसकी संरचनात्मक अंतर। अब आपको पूछे क्रियात्मक अंतर। जो क्रियात्मक में अंतर का मतलब है कि डीएनए है, डीएनए का सॉरी आरएनए है, आरएनए कार्य क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन के निर्माण का कार्य कौन करता है? आपका आरएनए करता है। जबकि डीएनए क्या करेगा? आपका आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। इसके बाद वो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जेनिन सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। इसके लिए गिब्स ऊर्जा परिकलन करना, तो जो फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा आर जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट। अब देखो हल आपको करना है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया। देखो ई नोट का मान तो दे दिया 1.1 वोल्ट, जेडन से जेडन +2 बन रहा है, अर्थात यहाँ एन का मान कितना आ गया? आपका 2 आ गया। एफ का मतलब होता है फेराडे, और फेराडे का मान कितना होता है? 93,500 कूलम। 93,500 कूलम। तीनों मान लिख दिए तो आप इस सवाल को कैलकुलेट कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं, इसका आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद देखो एक लास्ट क्वेश्चन अपने ये ले लेते हैं कि अब देखो एक एरोमेटिक यौगिक ए कि जलीय एरोमेटिक यौगिक है ए, जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पे यौगिक बी बनता है, जिसको Br2 और KOH के साथ गर्म करने पे ये कंपाउंड बनता है। ABC का नाम लिखें। देखो सीधी सी बात है कि एरोमेटिक यौगिक है, और यहाँ पे देखो ये हो गया COOH। इसको आपने अमोनिया NH3 वो भी जलीय है के साथ क्या किया? गर्म किया, तो यहाँ पर आपका एमाइड बन जाएगा CONH2। पहचान करो एमाइड, क्योंकि ये अभिक्रिया कौन सी है? तापमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब इसकी अभिक्रिया जब आप इससे कराओगे Br2 और KOH के साथ, तो ये एमीन में परिवर्तित हो जाएगा एनिलीन में, तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। अब देखो ये आपका C हो गया, ये आपका B हो गया, और ये आपका A हो गया। अब सबसे बड़ी बात, इनका नाम ही पूछ लिया, ये बेंजोइक अम्ल, ये बेंजेमाइड, और ये एनिलीन। ठीक है, उम्मीद है आप इन और क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन के सामने ले देता हूँ, बाकी के क्वेश्चन आप खुद हल करोगे। देखो बड़े क्वेश्चन है, तो आप इनको हल कर लोगे। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा इन क्वेश्चनों को हल करवा सके हम। बाकी के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, ये जैसे ये न्यूमेरिकल है वो चैप्टर नंबर 2 में और बुक में दे रखा है, वहाँ से आप इनको इजीली हल कर सकते हो। तो पेपर काफ़ी इजी है, थोड़ी सी अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इन क्वेश्चनों को इजीली हल कर पाओगे। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।